My dear student, very good morning. This is Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor of English Literature at MBD Government College, कुशलगढ़। प्रिय छात्रों, मैं संजय कुमार जाटव आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई एम गोइंग टू टीच यू द थीम्स ऑफ द प्ले मैकबेथ विच इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। आज मैं आपको विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध नाटक मैकबेथ की विषय वस्तु थीम्स के बारे में विस्तार से पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देयर आर सो मैनी थीम्स इन द प्ले। इस नाटक के अंदर बहुत सारी थीम्स हैं, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन क्रूअलिटी एंड एम्बिशन। एम्बिशन और क्रूअलिटी में रिलेशनशिप। करप्टिंग पावर का मतलब भ्रष्टाचारपूर्ण शक्ति। इसके अलावा ए डिफरेंस बिटवीन किंगशिप एंड टायरनी, तानाशाही शासक और वास्तविक शासक के बीच में एक अंतर। द फोर्थ थीम ऑफ द प्ले इज एम्बिशन। महत्वाकांक्षा इज द फंडामेंटल थीम ऑफ द प्ले। इस नाटक की मूल विषय वस्तु है एम्बिशन। ऑल्दो इज एनकरेज्ड बाय द विचेज, हालांकि ही इज एनकरेज्ड बाय द विचेज। मैकबेथ को विचेज के द्वारा बरगलाया गया, विचेज के द्वारा उसको क्या है, एनकरेज किया गया, प्रोत्साहित किया गया। मैकबेथ्स ट्रू डाउनफॉल इज हिज ओन एम्बिशन। लेकिन वास्तविकता में जो मैकबेथ का जो वास्तविक पतन है उसका कारण क्या है, इज हिज ओन एम्बिशन, उसकी खुद की महत्वाकांक्षा। हालांकि प्ले के अंदर दिखाया गया कि किस प्रकार से, और जो डायने भविष्यवाणियाँ करती हैं मैकबेथ के बारे में, तो वो उसको सिड्यूस करती हैं, बहलाती हैं, फुसलाती हैं डायने कि तुम थेन ऑफ काउडर बनोगे, तुम थेन ऑफ ग्लेमिश बनोगे, तुम यू विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, तुम स्कॉटलैंड के राजा बनोगे। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो मैकबेथ का जो नाटक के अंदर ट्रेजिडी होती है, डाउनफॉल होता है, पतन होता है, उसका प्रमुख कारण न केवल विचेज की प्रोफेसी थी, न केवल डायनों की भविष्यवाणी थी, बट आल्सो इज हिज ओन एम्बिशन, उसकी खुद की महत्वाकांक्षा भी थी। लेडी मैकबेथ इज एज एम्बिशियस एज हर हस्बैंड। और ठीक उसी प्रकार जो लेडी मैकबेथ है वो भी उतनी ही महत्वाकांक्षी है जितनी कि उसका पति। एनकरेजिंग हिम, उसको बहलाती है, उसको एनकरेज करती है, सीड्यूस करती है, बहकाती है टू कमिटिंग मर्डर, कि वो हत्या करे, टू अचीव देयर गोल्स, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए उसको हत्या करनी आवश्यक है। किसकी हत्या? किंग डंकन की हत्या। किंग डंकन की हत्या करने के पश्चात जब स्कॉटलैंड का राज्य सिंहासन पूरी तरह से खाली हो जाएगा तो मैकबेथ उसके लिए एकदम सही शख्सियत साबित होगा। इसलिए लेडी मैकबेथ अपने पति मैकबेथ को ये कहकर परसुएड करती है, बहलाती है, फुसलाती है कि तुम्हें मर्डर करना होगा किंग डंकन का, ताकि तुम अपने उस भविष्यवाणी जो विचेज ने की थी, उस भविष्यवाणी के जो लक्ष्य हैं उनको आप हासिल कर सको। बोथ मैकबेथ्स फेल टू सी हाउ देयर एम्बिशन मेक्स देम क्रॉस मोरल लाइन्स एंड विल लीड टू देयर डाउनफॉल। बोथ मैकबेथ, दोनों ही मैकबेथ, यानी कि मैकबेथ और उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ, फेल टू सी हाउ देयर एम्बिशन, इस बात को देखने में फेल हो जाती हैं, असफल हो जाती हैं, मेक्स देम क्रॉस मोरल लाइन्स, कि उनकी जो ये महत्वाकांक्षा है उस नैतिकता की जो लाइन है, जो बॉर्डर है, जो सीमा है, नैतिकता की सीमा को लांघ देगी, पार कर देगी, एंड विल लीड टू देयर डाउनफॉल, और उसके बाद उनके पतन की तरफ वो चले जाएंगे। इस बात से दोनों ही वाकिफ नहीं हैं, दोनों को ही पता नहीं है, ना मैकबेथ को ना लेडी मैकबेथ। वंस मैकबेथ किल्स डंकन, एक बार मैकबेथ ने डंकन को मार देता है। हिज एम्बिशन टू होल्ड ऑन हिज टाइटल एज किंग, तो उसकी जो ये महत्वाकांक्षा है अपने राजा बनने का जो पद है उसको संभालने की, उसको सुरक्षित करने की, बिकम्स इंटरवाइंड विद हिज पैरानोइया। बिकम्स इंटरमाइंड, अंदर तक चली जाती है उसके विद हिज पैरानोइया, उसकी जो सोच है उसके कारण। एक बार जब वो डंकन को मार देता उसके बाद अपने सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए, और वो क्या है, अपनी महत्वाकांक्षा उसकी इतनी उग्र हो जाती है कि वो किसी भी कीमत पर
स्कॉटलैंड का राज सिंहासन नहीं छोड़ सकता। rather than being able to enjoy the fruits of his ambition, rather than being able to enjoy the fruits of his ambition, अपनी महत्वाकांक्षा के द्वारा पाए गए जो फलों को, क्या फल, दैट उसको क्या क्या फल मिलता है, उसको फल मिलता है कि ही विल बी द थेन ऑफ काउडर, वो काउडर का नवाब बन गया। इसको एंजॉय करने के बावजूद ही बिकम्स ऑब्सेस्ड विद मेंटेनिंग द पावर्स ही इज़ बॉर्न, ही बिकम ऑब्सेस्ड, वो इस बात से ऑब्सेस्ड हो जाता है, इस बात से को लेकर आशंकित होता रहता है, विद मेंटेनिंग द पावर ही इज़ बॉर्न, उस पावर को मेंटेन करने में, उस पावर को कायम रखने में, जो पावर उसने जीती है, यानी कि डंकन को मारने के बाद वो स्कॉटलैंड के सिंहासन पर जब राजा बनकर बैठा है, तो ये शक्ति को बरकरार रखने के लिए, अपने राजापन को बरकरार करने के लिए, और वो काफ़ी आशंकित होता है। मैकबेथ्स ब्लाइंड परसूट ऑफ पावर कैन बी कॉन्ट्रास्टेड विद अदर एम्बिशियस कैरेक्टर इन द प्ले लाइक बैंको। मैकबेथ का जो अंधा परसूट है, मैकबेथ की जो अंधभक्ति है ऑफ पावर, शक्ति को प्राप्त करने की, कैन बी कॉन्ट्रास्टेड, वो विरोधाभास की जा सकती है उसके विरोध में, विद द अदर एम्बिशियस कैरेक्टर इन द प्ले लाइक बैंको। इस प्ले का जो दूसरा महत्वाकांक्षी चरित्र है बैंको, उसके साथ में पूर्ण रूप से विरोधाभासी है मैकबेथ का अंधभक्त जो एम्बिशन है। क्यों? बैंको को प्रोफेसीज पे भरोसा नहीं है विचेज की पे, जबकि मैकबेथ इस डायनो की भविष्यवाणी पर पूरी तरह भरोसा कर लेता है, और जब वो थेन ऑफ काउडर बन जाता है तो उसके बाद उसे लगता है कि मैं अब स्कॉटलैंड का राजा बन सकता हूँ, और स्कॉटलैंड का राजा अगर मैं बन गया तो लेडी मैकबेथ भी क्या होगी, ही विल बी द क्वीन ऑफ द थ्रोन, वो सिंहासन की महारानी होगी। तो इस कारण से वे दोनों ही डंकन को मारने की योजना बनाते हैं, बजाय इसके वो अपने जो डाउनफॉल है, अपने जो पतन है, उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते। बैंको आल्सो हियर्स द विचेज प्रोफेसीज, बैंको भी डायनो की भविष्यवाणियों को सुनता है, एंड सिमिलरली हैज एम्बिशन फॉर हिज सन्स, और समानार्थक रूप से हैज एम्बिशन फॉर हिज सन्स, अपने पुत्रों के बारे में महत्वाकांक्षा पालता है कि जब विचेज कहती हैं कि बैंको की आने वाली पीढ़ियाँ स्कॉटलैंड के सिंहासन पर राज करेंगी, तो ये जो एम्बिशन थी वो मैकबेथ की तुलना में काफ़ी विरोधाभासी है। पहली बात तो वो उस पर भविष्य नहीं करता, और दूसरी बात उसको लगता है कि मेरा जो पुत्र, आने वाले पुत्र स्कॉटलैंड के सिंहासन पर बैठेंगे तो वो प्रसन्न होता है। बट अनलाइक मैकबेथ, लेकिन मैकबेथ की तरह बैंकोज मॉरलिटी प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम परस्यूइंग हिज गोल एट एनी कॉस्ट, बैंको की जो नैतिकता है प्रिवेंट्स हिम, उसे रोकती है, फ्रॉम परस्यूइंग हिज गोल एट एनी कॉस्ट, कि वो किसी भी कीमत पर अपने जो गोल्स हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसकी नैतिकता उसे रोकती है। वो कहता है कि यदि वाकई में मेरे आने वाली संतानें स्कॉटलैंड के सिंहासन पर राज करेंगी तो ठीक है, लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यदि कुछ अनैतिकता, कुछ हिंसा, और यदि कोई रक्तपात मुझे करना पड़े तो वो इस बात में बिल्कुल राजी नहीं है। इसलिए उसकी नैतिकता इस बात को रोकती है, फ्रॉम परस्यूइंग हिज गोल्स एट एनी कॉस्ट, के किसी भी कीमत पर अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो वो मुझसे संभव नहीं है। एट द एंड ऑफ द प्ले, नाटक के अंत में, मैकबेथ हैज अचीव्ड ऑल ही वांटेड, मैकबेथ वो सारी चीज़ें पा लेता है जो वो चाहता है, बट हैज़ नथिंग, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास कोई भी चीज़ बचती नहीं है। विद हिज वाइफ गॉन, उसकी पत्नी मर जाती है, सुसाइड कर लेती है, नो होप फॉर प्रोड्यूसिंग ए प्रिंस, और ना ही उसकी आशा बचती है कि अब उसके कोई प्रिंस, राजकुमार पैदा होगा। मैकबेथ सीज व्हाट इज अनचेक्ड एम्बिशन हैज कॉस्ट हिम, मैकबेथ इस बात को देखता है कि किस प्रकार से एक अनियंत्रित महत्वाकांक्षा की उसकी कितनी कीमत लेती है। द लॉस ऑफ ऑल ही होल्ड्स डियर, वो सारी चीज़ें जो मैकबेथ अपने पूरे जीवन काल के दौरान पाता है, वो सारी चीज़ें उसकी अनचेक्ड एम्बिशन के द्वारा दोबारा से नाटक के अंत में
हो जाती हैं, उसकी पत्नी मर जाती है, वो खुद मर जाता है, उसका सारा राज सिंहासन सारी सेना सब खत्म हो जाती है। तो ये मैकबेथ की सबसे वन ऑफ द फोरमोस्ट थीम है। थैंक यू।